हम सभी लोग अगर डायरेक्ट सेलिंग में हैं और डायरेक्ट सेलिंग में हमें पता नहीं है कि हमें क्या करना है, तो कहीं ना कहीं हम डायरेक्ट सेलिंग के साथ या टाइम पास कर रहे हैं या अपने साथ टाइम पास कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है हम सब लोगों को मिल करके कुछ ऐसा तरीका निकालना चाहिए, ऐसा प्लानिंग करना चाहिए जिससे हम बड़ा काम कर पाए। और जब डायरेक्ट सेलिंग में बोलते नहीं, कहावत भी है, घुट घुट के क्या मरना, एक बार ही दम लगा के कर दिया जाए जब करना ही है तो। और नहीं करना है तो टाइम पास तो दुनिया कर रही है, इसमें क्या दिक्कत है। तो 2 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल। और केसी सर भी बोलते हैं अगर आपने आईडी लगा ही लिया है तो डायमंड आपकी आईडी तो जाएगी ही जाएगी। वो चाहे 100 साल में जाए, चाहे 200 साल में जाए, लेकिन उस डायमंड का क्या मतलब जो 200 साल में जाए। तो फिर उसका क्या मतलब होगा, स्टार रूबी भी जाए 100 साल में, 50 साल में जाए। हम अपनी जिंदगी में अगर हम डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं और इससे हम सपने देख रहे हैं तो हमें इस सपने को पूरा करना है। तो कहीं ना कहीं हमें वो मेहनत करना पड़ेगा जिसपे हम लोग आज बात करेंगे। एक कहावत है कि छत को बड़ा गुमान था अपने छत होने का, उसका गुमान तभी टूट गया जब उसके ऊपर एक छत और बन गया। तो कहीं ना कहीं हम लोग इस डायरेक्ट सेलिंग में हैं तो छत का गुमान हम लोगों के अंदर नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें कभी कभी क्या होता है हम लोग लोगों से कंपेयर करने लगते हैं और कंपेयर करने की जरूरत हमें नहीं है। तो मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूं डॉक्टर संतोष दुबे टीम एचडीसी एकेडमी के माध्यम से। और आप सभी कोर लीडर, सभी नए नए डायरेक्ट सेलर जो भी जुड़े हैं उन सभी लोगों का स्वागत कोर लीडर की तरफ से करता हूं। और मैं डायरेक्ट आप लोगों के बीच में स्लाइड के माध्यम से शुरुआत करता हूं इस प्रोग्राम की। और आप सभी बिजनेस पार्टनर का मैं स्वागत करता हूं। मैं डॉक्टर अवार्ड प्रोग्राम जो चल रहा है अभी, अवार्ड प्रोग्राम के डिटेल के बारे में जो डिस्कस हो रहा है उस पर हम लोग बात करेंगे। और जो भी लोग हैं यहाँ पे हमारे साथ में, सब लोग चाहते हैं कि मैं स्टार रूबी बनूं और स्टार रूबी 2025 के पहले पहले बनूं, ऐसी सबकी प्लानिंग है। तो सभी साथियों का कामयाबी की दुनिया में हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं डॉक्टर संतोष दुबे और आज हम लोग बात करेंगे विजन ऑफ आरसीएम बिजनेस। विजन ऑफ आरसीएम बिजनेस की बात करते हैं हम लोग। जैसा मैं बात किया कि डायरेक्ट सेलिंग में है, आरसीएम बिजनेस में है, तो आरसीएम बिजनेस का विजन इतना बड़ा है, हमारा विजन कितना बड़ा है ये देखना पड़ेगा और हम लोगों को क्या माइंडसेट करना पड़ेगा, हम लोग इस पे बात करते हैं। माइंडसेट फॉर अचीवमेंट। अगर आप अपने अचीवमेंट को अपने माइंड में नहीं डालेंगे, आप माइंड सेट नहीं करेंगे अचीवमेंट के लिए, तब तक आपका अचीवमेंट नहीं होगा। और क्या क्या माइंड सेट करना होता है, जैसे कहावत है कि छोटे छोटे काम बड़े परिणाम। हम लोगों को क्या लगता है कि आज ही मैं 1 करोड़ का बिजनेस कर दूं, या आज ही मैं 32% पहुंच जाऊं, या आज ही मैं रॉयल्टी बन जाऊं। तो ये मतलब पॉसिबल तो है कि आप रॉयल्टी बन जाओ, 1 महीने में ही बन जाओ। लेकिन कभी कभी क्या लगता है कि हम लोग इंतजार करते रहते हैं 6 महीना, 1 साल, 2 साल की हम लोग रॉयल्टी बनेंगे, तब हम लोग इतना तेजी से काम करेंगे या रॉयल्टी बनने के लिए। तो छोटे छोटे काम जैसे 2,500 का बिजनेस, 5,000, 10,000, 20,000, 50,000, 70, 1 लाख, 15,000, फिर 1,70, 2,60, 3.5, फिर उसके बाद 4,65 करो। तो वो क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप आप आगे बढ़ते हैं। तो ये आपका एक स्टेबल बिजनेस होता है और धीरे धीरे ग्रोथ होने लगता है। तो छोटे छोटे काम बड़े परिणाम और हमेशा बड़े लक्ष्य बनाना है। ऐसा नहीं कि बस हम 2,500 कर लिए तो 2,500 पे रुक गए, 5,000 कर लिए तो 5,000 पे रुक गए, 10,000 कर लिए 10,000 रुक गए। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम लोग रॉयल्टी मेंटेन कर लिए तो उस पर रुक गए। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि आगे जो बिजनेस है, बिजनेस का जो विजन है, अभी हो सकता है कि हम लोग 40,000 के स्लैब के लिए 10,000 और 30,000 मेहनत कर लिए, स्टार्टर पिन पे आ गए। तो ऐसा भी नहीं करना है। अगर आप 50,000 तक आ सकते हो, 60,000 तक आ सकते हो, तो वहां तक लेके आओ। क्योंकि जब आप रॉयल्टी बनते हो तो 1,15,000 के बाद 1,70 आने के लिए बीच में लगभग 45-50,000 का गैप होता है, 55,000 का गैप होता है। उस 55,000 के गैप को फुलफिल करने के लिए आपको 1,15 के बाद 1,20, 1,25 सेकेंड लेग में, तो ये बढ़ाना पड़ेगा आपको। तो इसीलिए बड़े लक्ष्य बनाओ, लेकिन हर छोटे छोटे काम को करते जाओ। आप बड़ी तैयारी करना पड़ेगा, इसके लिए हम सब लोग मिल करके काम करना पड़ेगा और पूरी टीम के साथ काम करना पड़ेगा। हम सोचे कि मैं अकेले महान बन जाऊं, या हम सोचे कि मैं बिना मेरे में नहीं चलेगा, तो ये हमारी भूल है। तो जब भी काम करें पूरी टीम को लेके काम करें, और टीम के अंदर वो माइंड सेट रखना चाहिए सब टीम के अंदर कि मैं, तो बोलते नहीं, वो कहावत आप लोगों ने चिड़िया की कहानी सुनी है कि एक गांव में जब आग लगा तो एक छोटी सी चिड़िया अपने चोंच से पानी लेकर जा रही थी आग बुझाने के लिए। और ये बार बार एक कौवा वहां देख रहा था, लोग बुझा रहे थे आग को, ये कौवा देख रहा था। तो कौवा उसके ऊपर हंसा कि इतने लोग पानी लेके बुझा रहे हैं और तेरी छोटी सी चोंच में जो पानी नहीं आ रहा है उससे क्या फर्क पड़ेगा। तो उसने क्या बोला
कि जब भी इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा और तेरा नाम तमाशा देखने वालों में लिखा जाएगा। तो मैं यही चाहता हूं कि हम सभी टीम मिल करके आग बुझाने वाला काम करें, कि जहां पे आपका इतिहास नाम लिखा जाए, भले से वो छोटा सा योगदान हो लेकिन बड़ा परिणाम दे सकता है अगर छोटा छोटा काम करें। हम लोग सोचते हैं 2,500 5,000 करें, तो जो भी बिजनेस हो सकता है उतनी बड़ी तैयारी हम लोग करना चाहिए और हमेशा संभावनाओं पर काम करना है, कोशिश नहीं करना है। जो भी आपको लगे संभावना उस पर काम करना है, कोशिश नहीं करना है कि अरे मैं कोशिश तो कर रहा था सर ऐसा हो गया। संभावना जो दिख रही है आप वहां तक चलो तो सही, आप आगे बढ़ो तो सही। अब अगर आप आगे बढ़ना चालू कर दिए तो आपकी पूरी टीम आपके साथ होगी और आपका अचीवमेंट, आपका अपलाइन आपके साथ होगा और 100% आपका अचीवमेंट आ सकता है। लेकिन संभावनाओं पर काम करेंगे तब। कोशिश खाली करते रहेंगे तो कोशिश नहीं चलता है, क्योंकि जैसे मैं बार बार एग्जांपल देता हूं कि आप पेन को उठाने की कोशिश करोगे कभी नहीं उठेगा, उसको उठा लोगे तो उठ जाएगा। तो कोशिश शब्द जो था वो पुरानी डिक्शनरी थी, अभी नए शब्द में कोशिश नहीं है। संभावनाओं पे काम करना है, हमारे हर डायरेक्ट सेलर तक पहुंचना है और हम लोगों ने जो तैयारी की है हर डायरेक्ट सेलर तक पहुंचने की तैयारी की है। तो मैं चाहता हूं कि हर डायरेक्ट सेलर के पास पहुंचा जाए और आगे मैं कुछ तैयारी बताऊंगा आज, और इसीलिए आप लोग अंत तक बने रहना, जो भी लीडर हैं सभी लोग बने रहना अंत तक, और हम लोग बात करेंगे। और आज हम लोग जो खास पॉइंट पे बात करने आए हैं, तो मैं देखो क्या होता है, 3 सिस्टम, ये पूरे विजन को या सिस्टम को 3 भागों में डिवाइड किया गया है, या पूरा हम लोग जो बिजनेस कर रहे हैं, डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं या कोई कंपनी कर रहे हैं, तो ये 3 भागों में होता है। एक कंपनी होती है जिसको मैन्युफैक्चरिंग बोलते हैं, एक मार्केटिंग होता है और एक सिस्टम होता है जिस सिस्टम को हम लोगों को अपनाना चाहिए। देखो मार्केटिंग और कंपनी और सिस्टम, ये 3 चीजें हैं। तो कंपनी अपना काम कर रही है और सिस्टम जो होता है वो अपना काम करता है, और उसी सिस्टम को हम लोगों को अपनाना पड़ेगा, मार्केटिंग करना पड़ेगा। ये कंपनी क्या क्या कर लेती है, देखो रिसर्च एंड डेवलपमेंट कंपनी करती है, प्रोडक्शन कंपनी करती है, क्वालिटी कंट्रोल कंपनी करती है, मैनेजमेंट कंपनी देखती है, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी देखती है, लीगल मैटर्स जो होते हैं, आपके पास कोई भी प्रॉब्लम कंपनी का नहीं आता है, लीगल मैटर्स भी कंपनी करती है, अकाउंट भी कंपनी करती है, क्योंकि आपका बिजनेस फाइनल हुआ 2 तारीख 3 तारीख को, 7 तारीख को पैसा आ जाता है, ऐसा कभी कोई दिक्कत नहीं होता कि उस आदमी का चेक कम बन गया सर, उसका बिजनेस तो इतना रॉयल्टी का था और 2,000 आ गया, ऐसा कभी नहीं हुआ। जो भी होता है सब मैटर कंपनी देखती है, बस मार्केटिंग कंपनी नहीं देखती है। मार्केटिंग हमें और आपको देखना है, क्योंकि हम और आप 1 2 4 6 8 16 ऐसे करते जाएंगे और टीम बनती जाएगी, और ये मार्केटिंग ही एक सिस्टम है। और सिस्टम क्या होता है, सबसे पहला पॉइंट आज हम लोग 4 पहिए की बात करेंगे डायरेक्ट सेलिंग की, हाउ टू बिल्ड अ नेटवर्क। आप नेटवर्क को कैसे बिल्ड करें ये आपको सीखना पड़ेगा। स्किल डेवलपमेंट, आपके अंदर नॉलेज होना चाहिए, इस पे हम लोग बात करेंगे। उसके बाद हाउ टू जनरेट वॉल्यूम, आप वॉल्यूम कैसे जनरेट करना चाहिए या क्या जनरेट करना चाहिए, हम कौन से रास्ते पे हैं अभी और कैसे कौन से सवारी से चल रहे हैं कि हमारा वॉल्यूम जनरेट नहीं हो रहा है। और चौथा है लीडरशिप। ये 4 पॉइंट आज इस पे हम लोग थोड़ी थोड़ी बात करेंगे, डिटेल में जाएंगे तो बहुत टाइम लगता है, इसकी अलग अलग ट्रेनिंगें होती है जो आप लोगों को थोड़ा सा मैं यहाँ बताना चाहूंगा। देखो क्या होता है, हम लोग इस पे बात तो किए, सभी लोग जानते हैं कंपनी इतना काम कर लेती है, मार्केटिंग होता है और सिस्टम होता है, ये सभी लोग जानते हैं। जैसे हर मोटा जानता है पतला कैसे होना है, और हर पतला जानता है कि मोटा कैसे होना है। हर बीमार आदमी भी जानता है कैसे ठीक होना है, और ठीक आदमी होता जानता है कि बीमार कैसे होना है। तो सभी लोग जानते हैं अपने बारे में, लेकिन करता कोई कोई है। और वैसे ही सब लोग चाहते हैं कि मेरे पास पैसा हो, समय हो, सिक्योरिटी हो, मतलब हम फाइनेंशियल फ्रीडम हो जाए, टाइम मनी सिक्योरिटी सभी चीजें हमको मिल जाए। लेकिन हम देते क्या हैं? अगर कुछ बोलो कि वो मैं बार बार बोलता हूँ कि इतनी कशिश है तुझमें कि हम तेरे ख्यालों में खोए रहते हैं, ये सोच कर कि तुम ख्वाबों में आओगे, हम दिन में भी सोए रहते हैं। तो ऐसे लोग बहुत सारे मिलते हैं। अच्छा करोड़पति बनना है, हाँ बनना है, रॉयल्टी बनना है, टेक्निकल बनना है, 1 करोड़ का बिजनेस होना है, काम करोगे? काम करना पड़ेगा क्या? तो ये बहुत बड़ा चैलेंज आता है कि काम करना पड़ेगा क्या। तो हर आदमी को देखो क्या होता है, जब तक आप कामयाब नहीं बनेंगे तब तक आप किसी को कामयाब नहीं बना सकते, और आपको सक्सेसफुल इंसान बनना पड़ेगा तभी कुछ हो पाएगा। लेकिन हम सोचते हैं कि बस हमारे 2 लोग आ जाएं, हम करें या ना करें, और हमारे लोग करने लगे। तो ऐसे लोग होते हैं, 3 क्वालिटी होती है, उसकी ट्रेनिंग हम लोग अलग अलग बात करेंगे। आगे बात करते देखो क्या होता है, माँ केवल उसी समय आदमी को बदलने के सफल हो सकती है जब वो बच्चा है। जब भी कोई बच्चा है उसको
बदल सकते हैं, लेकिन जब वो आदमी हो गया तो उसको बदल नहीं सकते हैं। इसीलिए सिस्टम में भी बोला जाता है, जब भी आप इस बिजनेस में किसी भी डायरेक्ट सेलर को ला रहे हैं, उसको क्या क्या सिखाना है, कैसे कैसे सिखाना है, ये सब आपके ऊपर डिपेंड है। जब वो बच्चा आदमी बन गया, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 1 साल का डिस्ट्रीब्यूटर हो गया, तो आप कुछ नहीं सिखा सकते। आप बोलोगे ए, वो बोलेगा बी। आप बोलोगे आम, तो वो बोलेगा अनार। उसके पहले आप किसी भी चीज को जो बोलोगे वो समझ जाएगा, लेकिन उसके बाद नहीं समझेगा। इसीलिए अच्छा, वो उसकी गलती नहीं है, ये हम लोग की गलती, हम उसको सिखा नहीं पाते सही से। अगर एक नए डायरेक्ट सेलर जो आते हैं उनको सारी चीजें सही सिखा दी जाए तो 1 साल के अंदर रॉयल्टी आ सकते हैं, आराम से आ सकते हैं। लेकिन हम लोग सिखाने में ही समय लगाते हैं, क्योंकि हम खुद नहीं सीखते वो सारी चीजें। अगर हम ये सारी चीजें सीख जाएं, तो जैसे कहावत भी है, हाउ टू रन अ ट्रेन विदाउट अ ट्रैक। अगर एक ट्रेन है तो बिना ट्रैक के वो चल नहीं सकती है, आप सब लोगों को पता है, उसके लिए एक ट्रैक चाहिए। ऐसे ही हम डायरेक्ट सेलिंग में हमको एक ट्रैक चाहिए, हमको एक रास्ता चाहिए कि हम किस रास्ते पर चलें। अब आगे बात करते हैं हम 4 पहिए की। जो 4 पहिए होती है 4 व्हीलर गाड़ी में होती है, या हम नेटवर्क मार्केटिंग की बात करें तो सबसे पहला होता है नेटवर्क। देखो क्या होता है, अगर हम नेटवर्क मार्केटिंग में हैं तो कहावत भी है, जो सर उठाकर चलता है दुनिया उसी को सलाम करती है। और हम नेटवर्क मार्केटिंग में और हम लोग शर्म से काम करें तो कैसे चलेगा। एक 10,000 की नौकरी करने वाला बोलता है मैं जॉब करता हूँ, जॉब फला कंपनी में जॉब करता हूँ। एक कोई मतलब ब्रांडेड कंपनी का एक सेल्समैन होता है जो 10,000 15,000 की नौकरी पाता, अच्छा मैं उस कंपनी में जॉब करता हूँ। और हम लोग लाखों करोड़ों कमा सकते हैं मंथली, और हम लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग करते हुए शर्म क्यों आती है। यकीन मानिए, मैं खुद डॉक्टर हूं, और जब मैं कहीं किसी से मिलता हूं तो सबसे पहले मेरे नाम पे, मेरे जुबान पे आता है कि मैं आपसे बिजनेस करता हूं। उसके बाद अगर जरूरत पड़ी तब मैं बताता हूं मैं डॉक्टर हूं, नहीं तो मैं बताता भी नहीं। क्योंकि मैं ये समझता हूं कि डायरेक्ट सेलिंग से बड़ा अभी तक हिंदुस्तान में कोई ऐसा बिजनेस नहीं आया जो डायरेक्ट सेलिंग से अच्छा और बढ़िया चीज दे सके। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में जो चीजें मिल सकती है, आप समझिए, बिना पूंजी का व्यापार, आप किसी भी क्षेत्र में चले जाओ, बिना पूंजी का व्यापार हो ही नहीं सकता। मान सम्मान पूरे हिंदुस्तान में, पूरे विश्व में मिलता है लोगों का, जैसे जहां तक नेटवर्क होता है। एक आदमी अपने अपने थ्रू कई लोगों का भला कर देता है। आप समझिए, आपकी वजह से, मैं जैसे बार बार बोलता हूं, आपकी वजह से किसी को 2-4 हजार, 10,000, 20,000 महीना आने लगे, तो मैं बताऊं कि भगवान के जैसे आपको मानेगा। अब नेटवर्क इतना हम लोग करते हैं, और इसके बाद हम लोग इस काम को बताते हुए शर्म करते हैं कि हम नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं। तो अब बात करते हैं हम लोग नेटवर्क की। नेटवर्क हमारा कैसे बन सकता है, नेटवर्क की ताकत क्या है। देखो, आपको अकेले काम नहीं करना पड़ता है। जब भी आप काम करते हैं, आपकी टीम होती है। नेटवर्क की ताकत ये होती है कि आप 2 हो, 4 हो, 8 हो, ये पूरा टीम काम करता है। आपके काम करने के घंटे बढ़ते चले जाते हैं। आपके काम के घंटे बढ़ते चले जाते हैं। आप देश के हर हिस्से में काम कर सकते हो। आप अब जैसे कि कोविड काल में क्या हुआ, जो कोविड समय चल रहा था, इस समय ऐसा हुआ कि कोई घर से बाहर नहीं निकल रहा था, लेकिन सबका बिजनेस चल रहा था। चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, मुंबई हो, दिल्ली हो, कलकत्ता हो, कहीं भी हो, महाराष्ट्र हो, कहीं भी हो, बिजनेस चल ही रहा था। और हर हिस्से में काम आप कर सकते हो, ऐसा बिजनेस है। दुकान या ऑफिस खोलने की आवश्यकता नहीं होती। नेटवर्क की ताकत देखा जाए तो पूंजी या कर्मचारियों की आवश्यकता नहीं होती। देखो, दुकान या ऑफिस की बात मैं करूं, अगर आप कहीं किसी क्षेत्र में बिजनेस फैला दिए, जैसे मैं एग्जाम्पल बता रहा हूं, मैंने गुजरात में बिजनेस चालू किया, तो वहां एक व्यक्ति, मेरा एक शोरूम है, और ये मैं बार बार आप लोगों को बोलता हूँ, आपका एक डायरेक्ट सेलर आपका शोरूम है, कब वो करोड़ों का टर्नओवर दे देगा ये आपको पता नहीं चलता। तो आपका एक व्यक्ति आपकी एक इंडस्ट्री है, और वह इंडस्ट्री कितना बड़ा बिजनेस देगा। आज जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल है हमारे पास, जेके जैन जी हैं, सुरेंद्र वस्त जी हैं, केसी सर, बीसी सर, मतलब ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिनके अंदर इतनी ताकत नहीं थी, लेकिन सिस्टम ने ऐसी ताकत दे दी, नेटवर्क ने ऐसी ताकत दे दी कि आज कितना टर्नओवर कर रहे हैं, 2-2 हजार, 3-3 हजार करोड़ का टर्नओवर सालाना कर रहे हैं लोग। पूंजी या कर्मचारियों की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे कोई कर्मचारी, किसी को पगार देने की जरूरत नहीं है, आपको कोई पैसा रखने की जरूरत नहीं है कि पैसा लगाओ तब खाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। नेटवर्क की ताकत है, लेखा जोखा रखने की आवश्यकता नहीं है। कंपनी सारा हिसाब रखती है, बड़े से बड़े लक्ष्य हासिल किए जा सकते हैं। ये नेटवर्क की ताकत है, और नेटवर्क की ताकत ही हर जगह काम करती है। मैं सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग में बात नहीं कर रहा हूँ, नेटवर्क की ताकत हर जगह काम करती है।
चाहे वो आप एक छोटी सी कंपनी हो, चाहे एक पॉलिटिक्स हो, कोई भी, जैसे आज पॉलिटिक्स का चुनाव का माहौल है, अगर मैं एग्जांपल बता रहा हूं, किसी भी एक मुख्यमंत्री जो मुख्यमंत्री पद के लिए खड़े हैं, अगर वो चाहे अकेले प्रचार करना तो नहीं हो सकता। हर क्षेत्र में उनके पास अलग अलग लोग हैं, अलग अलग जिले में अलग अलग लोग खड़े हुए हैं, अलग अलग, फिर उनके पास लोग हैं, फिर उनके पास लोग हैं, फिर उनके पास लोग हैं, और फिर नेटवर्क खड़ा होता है। तो बड़े से बड़े लक्ष्य हासिल करने के लिए भी आपको डेप्थ तक जाना पड़ता है। तो नेटवर्क की ताकत हो सकती है। और नेटवर्क की ताकत में अगर मैं बात करूं, बेसिक स्टेप ट्रेनिंग जो होती है उसको हम लोग को चुनना चाहिए। जब तक हम लोग बेसिक स्टेप ट्रेनिंग में काम नहीं करेंगे, जैसे हाउ टू कन्वर्ट इन ज्वाइनिंग, किसी को भी आप ज्वाइनिंग में कैसे कन्वर्ट कर पाएंगे, तो सबसे पहले जो ऑनलाइन अपॉर्चुनिटी सिस्टम सेमिनार होता है, जैसे हम लोग एवरी मंडे 8 PM नए नए लोगों को शामिल कर सकते हैं। हम लोग डेली 8 बजे प्रोग्राम करते हैं, उसमें भी नए लोगों को शामिल कर सकते हैं। तो हमको इसमें शामिल करना चाहिए, तब हम नेटवर्क बना पाएंगे। और 6 बेसिक पे काम करना पड़ेगा हम लोगों को, जो 6 बेसिक है उस पर धीरे धीरे काम करना पड़ेगा और उसको सीखना पड़ेगा। ऑनलाइन मीटिंग और ऑनलाइन प्लान भी लोगों को दिखाना पड़ेगा। प्लस अभी तो फिजिकल भी हो गया है, तो फिजिकल भी हम लोग कर सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन का ज्यादा जमाना आ रहा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ऑनलाइन में ज्यादा लोगों को कन्वर्ट किया जाए। उसके बाद बात करते, देखो लीडर्स ट्रेनिंग होनी चाहिए आपके पास। देखो हमें अपने टीम में 10 लोगों को सही सिखाना है, कम से कम 10 लोगों को, 10 लोगों को आप सही सिखा देते हैं ताकि सही काम कर सके, वह उसको डुप्लीकेट कर सके। अगर आपने 1 साल में भी 10 लोगों को तैयार किया ना, तो आप समझिए 5 साल में क्या हो सकता है। इसका कैलकुलेशन आप लोग लगा के देख लेना, बहुत बड़ी टीम तैयार हो सकती है। और ये डुप्लीकेशन का बिजनेस है, इस पे हम लोग को काम करना पड़ेगा और सीख करके काम करना पड़ेगा। जैसे मैं बार बार ये बोलता हूँ, एनालिसिस फॉर काउंसलिंग। काउंसलिंग कैसा करना है कि आपके पास जितने डिस्ट्रीब्यूटर हैं, वो एवरेज डिस्ट्रीब्यूटर टर्नओवर कितना आ रहा है, एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर कितने हैं वो देखना है आपको, आपके बिजनेस से कितने लोग छोड़ रहे हैं बिजनेस को वो भी देखना है। क्योंकि एक सच्चा बिजनेसमैन वही होता है, या सच्चा इंडस्ट्री वही होती है, कितने लोग आ रहे हैं, कितने लोग जा रहे हैं, कितने लोग कर रहे हैं, कितने लोग नहीं कर रहे हैं, ये सारी चीजें हमको समझ में आना चाहिए। कितने लोगों को जानकारी है, स्किल डेवलपमेंट रेशियो, कितने लोगों को ये जानकारी है, कितने लोगों को नहीं है। अगर हम सब लोग ये एनालिसिस करें अपने बिजनेस में, और हमारा ग्रोथ क्या हो रहा है, हम पता लगा 10,000 का बिजनेस पिछले 10 साल से कर रहे हैं, या 1 लाख का बिजनेस हम लोग पिछले 10 साल से कर रहे हैं, या जो भी नए डिस्ट्रीब्यूटर हैं 6 महीने से कर रहे हैं, जो भी लोग हैं, ये थोड़ा सा गड़बड़ है, ऐसा नहीं करना चाहिए। हम सब लोगों को मेहनत करना चाहिए और ग्रोथ रेशियो देखना पड़ेगा। फिर उसके बाद लीडर्स लिस्टिंग कैसे करनी है, जो आपके साथ काम करने के लिए कदम से कदम मिलाकर चलना चाह रहे हैं, 100% पॉजिटिव और एक्साइटेड लीडर हैं, उनको ले लो आप और उनके साथ काम करो। ऐसे लोग एक दिन में तैयार करते हैं, क्योंकि देखो ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या होता है, आपका बिजनेस धीरे 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 ऐसे चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, और एक समय आएगा, मतलब बहुत ग्रोथ नहीं हो पाएगा, और आते आते आपका एकदम लेवल रहेगा। मतलब आप अभी एक सैलरी मान लो, अगर आप इनकम ले रहे हैं 50,000 की, तो 50 से 51 होगी, 52 होगी, 53 होगी, 54 होगी, ऐसी ही होगा, बहुत बड़ा नहीं होगा। और आपके रिटायरमेंट तक शायद 1 लाख पहुंच जाए। लेकिन ट्रेडिशनल बिजनेस की, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है, जब आप नेटवर्क मार्केटिंग करते हो तो इसका 2 का 4, 4 का 8, 8 का 16, 16 का 32, 32 का 64, क्योंकि हमेशा आप अपने बिजनेस को, अपने इनकम को कई गुना बढ़ा सकते हो। ये आपके अंदर की ताकत है, ये सारी ताकत आपके अंदर है कि आप कितना बड़ा इस बिजनेस को कर सकते हो। इस पे ध्यान देने वाली बात है। अपने बिजनेस को धीरे धीरे स्टेबल कर रहे हैं, न कि गलत तरीके से। आप धीरे धीरे बिजनेस को बढ़ा रहे हैं, क्योंकि 2,500 बिजनेस होने में बहुत बड़ी बात नहीं है, हर व्यक्ति कर सकता है। किसी को भी ज्वाइन कराओ 2,500 करने के लिए तैयार होगा। छोटा छोटा बिजनेस, हम कभी भी ऐसा गलती न करें कि एक साथ में सोचे कि बस उखाड़ दो पेड़ और मार्च महीने में, ऐसा कुछ नहीं करना है कि किसी के ऊपर कोई प्रेशर दे दो और अगले महीने से बिजनेस छोड़ दे, ऐसा कुछ नहीं करना है। तो बिजनेस को हमको स्टेबल करना है और ग्रोथ की तरफ ले जाना है। कम से कम जो भी डिस्ट्रीब्यूटर हैं, चाहे जैसे हैं, और जो भी बिजनेस चल रहा है जिनका, तो थोड़ा सा इस महीने तैयारी करें और मार्च महीने में कम से कम ईगल पे आ जाए। कम से कम जिनका छोटा मोटा बिजनेस है, जो रॉयल्टी आ सकते हैं और रॉयल्टी पे आए, और अगर कोई फाउंडर आ सकता है तो मुझे लग रहा है वो ईगल के करीब आ जाएगा। तो इसकी तैयारी करें और स्टेप बाय स्टेप, जैसे हम लोग ट्रेनिंग भी करते हैं। बिगिनर पिन क्या होता है, 20,000 का बिजनेस टोटल, 15,000 और 5,000, ए लेग और बी लेग, यहाँ पे इनकम 1,000 से 2,000 होती है। स्टेप बाय स्टेप चलना है। जो भी बिजनेस हो सकता है, जरूरी नहीं कि 15 और 5 ही हो, 10 और 10 होता है, तब भी 20,000 का बिजनेस हो जाता है और आप बिगिनर पिन पे आ जाते हैं। आपकी दोनों लेग है और आपको दोनों लेग पे ध्यान देना है। जरूरी नहीं कि अपलाइन 15,000 देगा तभी आप 5,000 करोगे।
आप जो भी हो सके, जरूरी नहीं है कि अपलाइन 30,000 देगा तभी आप 10,000 करोगे तो आप स्टार्टर आ जाओगे। आप 20 कर दो, अपलाइन के माध्यम से 20 मिल जाए, अपलाइन आपको सपोर्ट कर रहा है, ये बहुत बड़ी बात होती है। और यहाँ पे इनकम 2,000 से 3,000 होता है, क्योंकि आप भी किसी के अपलाइन हो और बनने वाले हो, तो हम टीम में क्या डुप्लीकेट कर रहे हैं उस पर देखना है। ओपनर पिन के लिए 50 और 20 होना चाहिए, इनकम 3,500 से 5,000 का। ईगल पिन के लिए 1,15,000 का बिजनेस होना चाहिए, 85 और 30 मिनिमम दिया गया है, आधा आधा भी हो सकता है, और अगर देखा जाए तो 65 और 50 भी हो सकता है, वो आपके ऊपर डिपेंड है, लेकिन टोटल 1,15 होना चाहिए ईगल पिन पे। और खरीदारी कम से कम 2,500 बिजनेस वॉल्यूम होना चाहिए, ये बात ध्यान देना है। स्टेप बाय स्टेप, सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ना है। अगर हम लोग स्टेप बाय स्टेप चढ़ते हैं तो माइक्रो, स्मार्ट, बिगिनर, स्टार्टर, ओपनर ऐसे करके हम लोग स्टार ओबी तक आ सकते हैं। जितना फास्ट हो सकता है हम लोग चल सकते हैं। 19 स्टेप है, बहुत बड़ी बात नहीं है। उसमें भी माइक्रो हम लोग हटा देंगे, माइक्रो और स्मार्ट कुछ नहीं, बिगिनर से आराम से चालू हो सकता है। अगर कोई भी चाहे तो 2 साल में आराम से स्टार ओबी पहुंच सकता है, लेकिन उसके लिए हमको सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि हम कौन से तरीके से चल रहे हैं। पहला पॉइंट हो गया नेटवर्क। अब दूसरे पे आते हैं हम लोग नॉलेज पे।